Morning, dear children. Today we are covering chapter number 11 from your science book. The name of the chapter is Force and Pressure. So before I initiate with the subject, I would like to see you a picture painted in color blue. Can you see a pressure cooker there? Yes, you can see it. So you can see that when you light up a pressure cooker, what happens? It whistles, right? Why? Because the pressure builds up inside the pressure cooker and the whistle of the pressure cooker, it blows away all the pressure it has inside it, isn't it? So let me tell you again. अभी आप जो अपने साइड में पर्पल कलर में देख रहे हैं वो एक प्रेशर कुकर है. इसका तो नाम ही प्रेशर कुकर है और इसके नाम में कौन सा वर्ड आता है? प्रेशर. क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है. तो इस चैप्टर में हम लोग फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन चैप्टर. सो दिस इज योर चैप्टर ऑन फोर्स एंड प्रेशर. सो let us recall some of our everyday experiences about forces. So imagine करिए कि आपके पास टेबल पे एक बॉल है, राइट? और आपने उसको अपने हैंड से धक्का मारा, राइट? सो उसके बाद क्या होता है? दी बॉल स्टार्ट्स टू रोल ऑन द टेबल, राइट? वो रोलिंग करके टेबल में आगे बढ़ने लगती है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने उस बॉल पे फोर्स दिया. आपने उस बॉल को फोर्स दिया और फोर्स करने से क्या हुआ? वो चलने लगी. आपने कभी कभी देखा है अगर आप और आपका फ्रेंड पार्क में गए और आप दोनों के पास सेम बॉल है और आपने उसको फेंका, तो एक बच्चे की बॉल बहुत तेज स्पीड से जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी. दूसरे बच्चे की बॉल स्लोली स्लोली जाएगी और थोड़ी ही दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि उन दोनों ने उस बॉल पे अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है. इसका मतलब दोनों ने उसके ऊपर ताकत जो है वो अलग अलग लगाई है, राइट? And you also know that moving object like a ball rolling on the ground, it also slows down. So, right? And why does it happen? Because someone, now is doing something which can, reduce the force which the ball is carrying. इसका मतलब क्या है? अगर ग्राउंड में किसी ने बॉल बहुत तेजी से फेंकी और अगर आप अपना हैंड उसके सामने ले आते हैं तो क्या होता है? बॉल की स्पीड कम हो जाती है और उसके बाद बॉल रुकी जाती है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? हमें किसी बॉल को दूर तक फेंकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है और अगर बहुत तेजी से कोई बॉल हमारे सामने आ रही है तो हमें उसको भी रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है. तो फोर्स दोनों तरीके का होता है. इट इज आइदर पुश और पुल, right? So let us recall some of our everyday experiences. So if I ask you, what do you do to make a football move? क्या करते हो आप फुटबॉल को मूव कराने के लिए? उसे किक करते हैं, राइट? और अगर आप बहुत उसे हल्के से किक करेंगे तो इट विल मूव स्लोली स्लोली एंड इट विल स्टॉप, राइट? बट इफ यू विल किक इट लिटिल लाउडर एंड लिटिल विद मोर फोर्स, तो क्या होगा? द बॉल विल गो टू अ ग्रेट डिस्टेंस. उससे भी ज्यादा आगे जाएगी जितना अभी पहले नहीं गई थी. तो आप क्या कर रहे हैं? बॉल को फास्टर मूव कराने के लिए बॉल पे फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं. लेकिन अगर आप बॉल पे फोर्स कम लगाएंगे तो बॉल मूव करेगी फास्टर? बॉल नहीं करेगी मूव फास्टर. सो हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? अब जैसे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे एक गोलकीपर है जो बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है. तो हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप्स अ बॉल? A goalkeeper stops a ball by exerting force on it. अगर वो उसे बहुत ताकत से नहीं पकड़ेगा, बहुत फोर्स से नहीं पकड़ेगा, तो क्या वो बॉल रोक पाएगा? वो बॉल नहीं रोक पाएगा, राइट? Similarly, in the second picture, see the hockey player changes the direction of the moving ball with the flick of the stick, right? तो वो क्या कर रहा है? हॉकी का गेम देखा है आपने कभी? आप कभी यूट्यूब पे देखिए, आप देखेंगे कि एक बहुत फोर्स से जब बॉल हॉकी प्लेयर के पास आती है तो वो उसको और आगे लेके जाता है, राइट? और वो आगे ले जाने के प्रोसेस में क्या करता है कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है अपनी जो स्टिक है उसको फ्लिप करते हुए, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स को तो यूज कर रहा है लेकिन क्या करने के लिए यूज कर रहा है?
उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अब नेक्स्ट आप देखिए, ये फील्डर क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू स्टॉप द बॉल विच इज हिट बाय अ बैट्समैन। लेकिन उसको बॉल रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे बहुत तेजी से उसे पकड़ना पड़ेगा सो दैट वो स्लो हो जाए, फिर वो रुक जाए। तो इन ऑल दी सिचुएशन बॉल को या तो और फास्ट हम मूव करा रहे हैं या हम उसको और स्लो मूव करा रहे हैं। यहाँ ए एंड बी सिचुएशन में हम लोग फिगर का जो बी पार्ट है उसमें हॉकी वाला आदमी क्या कर रहा है, उसको उसकी डायरेक्शन को और तेज कर रहा है, बॉल की स्पीड को और तेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बॉल की जो स्पीड है उसको स्लो कर रहे हैं या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, राइट। सो वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन द बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। सो व्हाट इज अ फोर्स? सो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ फोर्स, सो अब आप क्या बोलेंगे? फोर्स क्या है? इट इज action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling, right? So these are various tasks जिन सब में force use होता है, and each of these actions they usually result in some kind of change in the state of the motion of the object, right? तो फोर्स क्या है? ये जितने भी एक्शंस मैंने आपको बताए, चीजों को उठाना, खोलना, बंद करना, किक करना, हिट करना, इन सब में क्या लगती है? फोर्स लगती है, राइट। सो नाउ आपकी बुक में ये है एक्टिविटी 11.1. I want you to do this activity in your book. So let us see some examples. So can you see these two boys here on the right side of my screen? One of them is pulling the box and the other is pushing the box. So यहाँ पे कौन से दो actions हैं? Pull and push. अपनी तरफ खींचने को कहते हैं pull और अपने से दूर धक्का मारने को उस action को कहते हैं push, right? So these two children are displaying both the action. One of them is pulling and the other is pushing, right? So now let's come back to the activity 11.1. So ये table 11.1 में देखिए, the first column is the description of the situation. तो ये बता रहा है कि हो क्या रहा है और उसके आगे हमें यहाँ पे चीजों को fill in करना है, and ये last column में हमें बताना है कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पुश पुल दोनों हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो फॉर मेक इट इजियर फॉर यू, I have filled in one option which is option number 2. So I want you to complete option number 3 till 7 in your books after the chapter finishes. So let's look at the situation number 1. Situation number 1 में देखिए, first situation क्या है? Moving a book placed on the table. राइट। सो अगर बुक एक टेबल पे पड़ी हुई है तो अगर आपको उसको मूव करना है, उसको हिलाना है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो क्या करोगे आप, है ना। तो यहाँ पे ऊपर एक्शंस लिखे हुए हैं, देखिए आपको इन्हीं में से चूज करना है। बहुत सारे एक्शंस लिखे हैं, राइट, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, राइट। आपको इन्हीं में से चूज करना है। तो देखिए बुक ने ऑलरेडी यहाँ पे आपकी हेल्प की हुई है। तो अगर टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है और आपको उसे एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकाना है, मूव करना है, राइट, तो आप कौन कौन से एक्शन यूज करेंगे? या तो आप उसे धक्का मारेंगे, राइट, विच इज कॉल्ड एज पुश, या तो आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे बुक को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पुलिंग, या आप क्या करेंगे, उसे उठाएंगे और उठा के दूसरी जगह पे रख देंगे, तो वो भी मूव हो रही है, राइट। सो दैट एक्शन इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग, राइट। अब हम दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है। हाँ, सो पहले वाले में ही देखिए, तो एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश एंड पुल। पुश भी कर रहे हैं, यस, और पुल भी कर रहे हैं, यस, है ना, क्योंकि एक टेबल पे जो बुक पड़ी है उसे इधर से उधर खिसकाने के लिए आप पुश भी कर सकते हैं, आप पुल भी कर सकते हैं। That is why they have written yes, yes in both push and pull. All right. So now look at option number 2. Option number 2 says opening or shutting of the door. अब आपके घर में दरवाजा है, आप उसे जाइए, अभी उठ के जाइए और जरा ट्राई करिए। आप उसको खोलिए दरवाजे को और फिर दूसरी बार उसको बंद करिए, तो आप देखिए कि आपने फोर्स कैसा लगाया है, राइट। तो एक्शन कैसा वाला लगाया है? पुश किया है, पुल किया है, क्या किया है आपने? सो लेट अस सी हमने क्या लिखा है। सो यस, आपको दरवाजा बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको धक्का लगा के बंद करना पड़ता है। सो दिस कॉल्ड एज पुशिंग। लेकिन अगर हमें दरवाजा खोलना है, इफ वी वांट टू ओपन द डोर,
तो हम क्या करते हैं, वी पुल इट टूवर्ड्स आवरसेल्व्स, हम अपनी तरफ खींचते हैं उसको, राइट। सो द नेक्स्ट एक्शन इज पुलिंग। पर क्या हम उसे उठा सकते हैं? नो, नो, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट लिफ्टिंग हियर। ओके, सो नाउ लास्ट में आइए, कैन द एक्शन बी grouped as push? Yes, हमने पुशिंग तो की ही थी ना। एंड कैन इट बी grouped as pull? Yes, हमने पुलिंग भी की थी। So this is how you have to complete this table. So children, complete this table. Now let us learn about force and the motion. तो इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या उसका मोशन बदल रहा है? मोशन का मतलब क्या होता है? उसकी डायरेक्शन। अब देखिए, ये जो लेफ्ट वाला फिगर है, इसमें हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5, राइट। हमारे पास 5 बॉल्स हैं। जब लेफ्ट साइड से ये बॉल हिट करती है तो राइट साइड जो सबसे लास्ट वाला है वो दूर की तरफ उसको फेंक देती है, लेकिन जब वो राइट साइड से उसको पुश कर रही है तो लेफ्ट साइड वाली दूर तक उछल के जा रही है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो राइट वाली बॉल उछल रही है, और राइट तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो लेफ्ट वाली बॉल उछल रही है। तो ये कर क्या रही है? वो अपनी जगह बदल रही है, वो मोशन में है। मोशन का मतलब क्या होता है बच्चा? मोशन का मतलब होता है जब चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, उसे कहते हैं मोशन। जैसे हमने अभी हॉकी प्लेयर देखा था, राइट। लुक एट दी फ्रंट पेज ऑफ योर चैप्टर, वहां पे एक इमेज है ना जहां पे फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर एंड क्रिकेटर है। तो उसमें से जो हॉकी प्लेयर है वो क्या कर रहा है? वो बॉल को अपने साथ स्टिक में लेकर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। हॉकी ऐसे ही तो खेलते हैं, राइट। तो हम उसमें हॉकी प्लेयर क्या करता है? वो फोर्स भी लगा रहा है, उसके साथ उसका मोशन भी हो रहा है। मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। नाउ लुक एट द सेकंड पिक्चर विच इज ऑन माय राइट। सो यहाँ पे 2 लोग हैं, राइट, और वो एक रोप को खींच रहे हैं। सो दिस इज टग ऑफ वॉर। ऐसा गेम होता है ना, टग ऑफ वॉर, आपने स्कूल में भी खेला होगा। तो एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचते हैं, और जो खींच के अपनी तरफ बुला लेता है दूसरे को तो वो जीत जाता है, राइट। तो अब देखिए, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ये इसको खींच रहा है, ये उसको खींच रहा है। अब अगर रेड टी शर्ट वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये दोनों की दोनों तरफ इनका मोशन किस तरफ होगा? राइट साइड में, राइट। और अगर ग्रीन वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इन दोनों का मोशन किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड में, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स एंड मोशन। सो फोर्स क्या करता है? जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसका मोशन चेंज हो जाता है, उसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है। सो आपने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये लर्न किया है कि मैग्नेट जो है वो पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपको पता है ना, मैग्नेट ऑलवेज पुल्स द मेटल टुवर्ड्स इट। तो अगर आपके मान लीजिए सामने कोई आयरन की चीज रखी है, मान लीजिए कील रखी है आपके सामने, और आप एक मैग्नेट रखेंगे, व्हाट विल हैपन? दी पिन विल गो टुवर्ड्स द मैग्नेट, राइट। तो मैग्नेट क्या कर रहा है? उसको इट इज पुलिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। सो व्हेन वी से खींच रहा है, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट? पुल, इजंट इट? लेकिन अगर हम 2 मैग्नेट्स को एक दूसरे के साथ रखेंगे और उनके सिमिलर पोल्स होंगे एक दूसरे की तरफ, तो मैग्नेट्स के बीच में क्या होता है? वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, दे रिपेल ईच अदर। तो देयर इज अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज रिपल्शन। सो इज इट अ पुल? नो, इट इज अ पुश। वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पुश। ठीक है ना। तो दोनों मैग्नेट्स के बीच में या तो अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है। अट्रैक्शन होगी तो उसे अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचने के लिए मैग्नेट भी तो एक फोर्स लगा रहा है ना बच्चे। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज पुलिंग। एंड अगर वो 2 मैग्नेट्स एक दूसरे के, उनके पोल्स सिमिलर पोल्स है एक दूसरे की तरफ, सो व्हाट विल दे डू? दे विल पुश ईच अदर, सो दैट विल बी कॉल्ड एज पुशिंग. So now let's learn about the interactions and the reason why the forces happen. तो imagine करिए, अब ये जो आपके सामने फिगर है, फिगर 11.2a, उसमें एक आदमी खड़ा है येलो कलर की टी शर्ट में। तो इमेजिन करिए ये आप खड़े हैं और आप बस खड़े हैं, राइट। तो क्या आप अभी किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप किसी चीज को धक्का मारेंगे तभी तो वो मूव करेगी। अगर आप खड़े हैं तो आप क्या फोर्स लगा रहे हैं? 0, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, राइट।
लेकिन अगर आपकी मम्मा आपको कहती है कि बेटा ये चेयर यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको उठा के यहाँ से वहां रखने में यू आर पुटिंग force into it. You're putting force into the motion of the chair, right? So similarly, we have a man which is standing behind the stationary car. तो stationary का मतलब क्या होता है? Stationary का मतलब होता है जो चल नहीं रही है. You know, it is stationed at one place. इसका मतलब रुकी हुई है, right? So आपने देखा होगा ना अपने कॉलोनी में किसी भी जगह पे जब भी किसी की कार खराब हो जाती है तो हम दूसरे को क्या कहते हैं? भैया थोड़ा धक्का लगा दीजिए, right? So we ask the other people to push the car. So push करने से क्या होता है? The engine का help हो जाता है. तो engine gets little help and then the car starts and moves on its own. Right? So similarly, this man is standing behind the stationary car. रुके हुए है अभी. So will the car move due to its presence? अब just because वो आदमी उस कार के पीछे खड़ा है लेकिन वो उसको कुछ भी धक्का वक्का नहीं मार रहा है, तो क्या सिर्फ उसके खड़े होने से कार मूव होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी. तो कार कब मूव होगी? जब वो आदमी जो येलो शर्ट में है उस कार को धक्का मारेगा. सो व्हेन द पर्सन विल पुश द कार देन इट विल सेट द कार इन मोशन. इसका मतलब क्या है? जब धक्का मारेगा तभी तो कार में मोशन आएगा ना. मोशन मतलब मोशन यहाँ पे क्या है? वो चल रही है. और किस तरफ चल रही है? आदमी की तरफ चल रही है, येलो शर्ट वाले की तरफ? नो, it is moving away from the yellow t-shirt guy. Why? Because जब आप किसी चीज पे धक्का मारते हैं तो वो आपकी तरफ नहीं आती, आपसे दूर जाती है. तो push is an action, is a force which sends the things away, but pull is a force which sends the objects towards you. वो आपके, अगर आप किसी को अपनी तरफ खींचेंगे तभी तो वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अगर आप इसको धक्का मारेंगे ऐसे तो वो आपसे दूर ही जाएंगे. So push and pull, they are opposites of each other, right? So now look at figure number 11.3. Can you see these two girls, fighting with each other, right? So अब देखिए both of these girls, they are pushing each other. तो जब ये एक दूसरे को पुश कर रही हैं तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही हैं, राइट? तो जब ये इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही है तो ना वो अपनी जगह से हिल रही है ना वो अपनी जगह से हिल रही है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर आप फोर्स लगाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगा एक दूसरे की तरफ तो क्या होगा? उसका जो मोशन होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट? अगर ये लड़की इस लड़की को उसके पीछे से धक्का मारती तो वो दोनों आगे की तरफ जाते, isn't it? लेकिन क्योंकि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के सामने से धक्का मार रही हैं, उनकी जो डायरेक्शन क्या है वो ऑपोजिट है. जो लेफ्ट वाली लड़की है वो राइट साइड में धक्का मार रही है, जो राइट साइड वाली लड़की है वो लेफ्ट साइड में धक्का मार रही है. सो लेफ्ट एंड राइट ये धक्का ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है. तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन से धक्का आता है तो चीजें कहीं भी नहीं जाती, जहां है वो वहीं खड़ी रहती हैं, राइट? अब देखिए ये फिगर 11.3c में ये क्या हो रहा है? ये जो आदमी है ये गाय को अपनी तरफ पुल करना चाहता है, उसको अपने पास खींचना चाहता है, पर ये जो काऊ है ये क्या इस मैन के पास जाना चाहती है? नहीं. द काऊ वांट्स टू गो अवे. तो ये क्या कर रहा है? ये भी पुल कर रहा है और वो भी पुल कर रही है. द काऊ इज ऑल्सो पुलिंग द मैन टुवर्ड्स हिम सो दैट शी कैन रन अवे. लेकिन क्या हो रहा है? ना तो काऊ हिल रही है ना मैन हिल रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं. लेकिन इससे पीछे वाली पिक्चर में हम क्या कर रहे थे? इससे पीछे वाली पिक्चर में वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का मार रही थी, लेकिन इस वाले फिगर में क्या हो रहा है? काऊ एंड मैन ये दूसरे को धक्का नहीं मार रहे हैं, दूसरे को खींच रहे हैं, राइट? सो अगर दोनों तरफ से पुल होगा तो भी चीजें मूव नहीं करेंगी, और अगर दोनों तरफ से पुश होगा तो भी चीजें नहीं मूव करेंगी. तो अगर उन्हें मूव करना होगा तो उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में चलना होगा, राइट? अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लड़कियां गोल गोल घूम रही हैं, उन्होंने एक दूसरे के हैंड पकड़े हुए हैं, राइट? अब इनका मोशन आगे पीछे नहीं हो सकता, जैसे कि कोई किसी को राइट एंड लेफ्ट में नहीं ले जा सकता, लेकिन वो क्या कर रही हैं? वो गोल गोल घूम रही हैं. वो गोल गोल क्यों घूम रही हैं? वो गिर भी नहीं रही हैं. क्यों नहीं गिर रही हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को इक्वल फोर्स से खींच रही हैं. तो जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ ऐसे गोल गोल घूमते हैं जिसका वेट हमारे बराबर होता है तो दोनों में से कोई भी नहीं गिरता, है ना? अगर आप अपने फ्रेंड के साथ एक गेम खेलते हैं तो आप गिरते हैं नहीं. लेकिन अगर आप यही वाला गेम अपने पापा के साथ खेलेंगे या मम्मा के साथ खेलेंगे तो क्योंकि उनका वेट आपसे ज्यादा है तो आप सर्कुलर मोशन में तो घूमेंगे लेकिन उनके वेट की तरफ आप गिरते चले जाएंगे, राइट?
तो इसका मतलब क्या है, when equal amount of force is exerted from both directions, only then the motion happens. If the amount of force is equal but is exerted in the same in the different direction, then the force is zero. देखो ये दोनों different जगहों पे जाना चाहते हैं, ये इसको इधर खींचना चाहता है, ये उसको उधर खींचना चाहता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। Now to understand it better, यहाँ पे एक फिगर देखिए, फिगर नंबर 11.4. कैन यू सी दीज टू बॉयज, वन हैज येलो शर्ट एंड द अदर हैज ग्रीन शर्ट एंड दे हैव अ वेरी हैवी बॉक्स टू पुश. तो ये इनको पुश करना है. अब देखिए फिगर A1 देखिए, जहां पे दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं. तो ये तो बॉक्स को खिसका लेंगे, इजंट इट? वो उसको बहुत फोर्स लगाएंगे और वो उसे मोशन में ले आएंगे. मोशन में लाने का मतलब वो आगे चलेगी, द बॉक्स विल मूव फॉरवर्ड. लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से काम करेंगे, येलो वाला भी उसको लेफ्ट राइट साइड में पुश कर रहा है एंड लेफ्ट वाला उसको ग्रीन वाला उसको राइट में पुश कर रहा है, लेफ्ट वाला येलो वाला उसको लेफ्ट में पुश कर रहा है, तो ये बॉक्स क्या मोशन में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा. व्हाई? क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं. फिगर बी में यहाँ नीचे दे आर वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बॉक्स जहां है वहीं रहेगा, वो खिसकेगा ही नहीं. व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन इज डिफरेंट. अगर डायरेक्शन सेम होगी, जैसे ऊपर वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो दोनों उसको एक ही डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं. कहाँ धक्का मार रहे हैं? आर दे गोइंग राइट? नो, दे आर गोइंग लेफ्ट. वो उसको लेफ्ट की तरफ धक्का मार रहा है, राइट? तो ये बॉक्स कहाँ जाएगा? ये डेफिनेटली बॉक्स लेफ्ट की तरफ जाएगा, बिकॉज उन दोनों का जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में है. अब नाउ लुक एट दिस गेम. दी चिल्ड्रन आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर हियर इन फिगर नंबर 11.5. कैन यू सी? राइट? तो अब देखिए इन्होंने मिडिल में एक लाइन बनाया हुआ है. अब ना तो बच्चे इधर जा रहे हैं ना बच्चे इधर जा रहे हैं, सब बीच में ही खड़े हैं. क्यों? क्योंकि वो एक जैसा फोर्स लगा रहे हैं. लेकिन कहाँ लगा रहे हैं? एक राइट में लगा रहा है तो दूसरा लेफ्ट में लगा रहा है, राइट? So the rope will not move if the two teams pull at it with equal force. इसका मतलब अगर सब एक जैसी ताकत लगाएंगे तो कहीं भी नहीं जाएगा कोई भी. लेकिन हाँ, अगर इसमें से कोई टीम थोड़ी सी वीक होगी तभी ये या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा. लेकिन अगर दोनों टीम हेल्दी हैं और दोनों टीम एक जैसा फोर्स लगा रही है, सो द रोप विल नॉट मूव, राइट? सो इन सब एग्जाम्पल से आपने क्या लर्न किया? व्हाट डिड यू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स? सो द थिंग विच यू लर्नड इट दैट व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सो देन दे ऐड टू वन अनदर. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे दो लड़के देखे थे ना, ग्रीन शर्ट एंड येलो शर्ट हियर. सो अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उनका फोर्स एक दूसरे में ऐड हो जाएगा और वो उस बॉक्स को जल्दी धक्का मार सकेंगे, राइट? लेकिन अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, फॉर एग्जांपल ये जो दोनों बॉयज हैं, अब वो एक इधर से धक्का लगा रहा है, एक उधर से धक्का लगा रहा है, सो क्या होगा? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. इसका मतलब क्या है? वो देखिए उन दोनों की हेल्थ एक जैसी है ना, तो वो दोनों जो धक्का मारेंगे वो एक जैसा मारेंगे ना, राइट? तो अभी नेट फोर्स उस पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में इन पिक्चर नंबर 11.4 अगर इसमें से एक बॉय वो काफी हेल्दी होगा और दूसरा बॉय वो थोड़ा कम हेल्दी होगा, तो वो क्या करेगा? जो ज्यादा हेल्दी होगा वो और तेज फोर्स लगाएगा, तो वो वीक वाले बॉय की तरफ उसको फिर भी धक्का मार सकता है, राइट? तो अगर चीज को वहां से नहीं हिलाना है, अगर उस हैवी बॉक्स को वहां से नहीं हिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट should be same from each side. अगर वो भी वहां से सेम फोर्स लगा रहा है, ये भी यहाँ से सेम फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा? The box will not move. The rope in the tug of war game, it will also not move, right? तो इसका मतलब क्या है? हमने इसके बाद क्या लर्न किया? We learned about the magnitude. Magnitude मतलब कितना धक्का मारा आपने. एक ने तो कम धक्का मारा, उसका मैग्नीट्यूड कम था, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था. मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो लेवल था फोर्स का, वो कितना था, ज्यादा था कि कम था. जैसे आप अपने फ्रेंड से बोलते हो ना, ठीक है आप फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन आपने कितनी जोर से किक मारा बॉल को. अगर आपने थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड से उस पर फोर्स लगाया होता तो वो डेफिनेटली गोल में जाती थी. लेकिन आपने उसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं लगाया तो वो गोल तक नहीं गई. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड.
इसका मतलब है द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, है ना। स्ट्रेंथ मतलब कितनी ताकत से आपने उस पर फोर्स लगाया। सो दैट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में मोशन होता है, राइट। अगर आपके सामने टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट है और अगर आप उसको लेफ्ट साइड पे धक्का लगा रहे हो तो किस तरफ जाएगी? लेफ्ट साइड में ही जाएगी, राइट। तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उस डायरेक्शन में ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। सो डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन इक्वल डायरेक्शंस आर इक्वल? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा है कि अगर दो लड़के उस एक बॉक्स को इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉक्स पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है? व्हाट डू यू थिंक? यस, इट इज जीरो। व्हाई? बिकॉज दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और उसका जो मोशन है दैट इज एब्सोल्युटली जीरो। इट इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस, राइट। इट इज सिटिंग जस्ट देयर। So now force can change the state of the motion. So we have already discussed it. Ki if we will, uh, push a ball in some direction, so it will go. So हम जिस direction में उसको force लगा रहे हैं वो उसी direction में जाएगी. So imagine करिए एक rubber ball है और आपने उसको अपनी टेबल टॉप में रखा है या आपने उसको नीचे फ्लोर पे रखा है, राइट। और अब बॉल को जो है ना धक्का मारिए लेफ्ट साइड की तरफ, तो वो किस तरफ जाएगी? The ball will start moving in the left side, right? So वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, राइट। लेकिन उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आप सामने से जैसे ही आपको लगे कि आपकी बॉल टेबल से नीचे गिरने वाली है, आप उसके सामने अपना पाम लेकर आइए। पाम देखिए फिगर पे भी दिखा है। आप उसके सामने अपना पाम लेकर आइए तो क्या होगा? या तो वो आपसे आपके हाथ से टकरा के किसी दूसरी तरफ चली जाएगी, राइट। नहीं तो क्या होगा? वो बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो जब वो आपके पाम से टकरा के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगा? एक तो वो दूसरी तरफ गई है, दूसरा द स्पीड ऑफ द बॉल विल ऑल्सो डिक्रीज, बिकॉज वो तो बहुत तेजी से आ रही थी ना, लेकिन आपने एकदम से हाथ लगा दिया तो क्या हो गया? उसकी स्पीड भी कम होगी। स्पीड भी कम हो सकती है और वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। अभी वो लेफ्ट जा रही थी, हो सकता है कि अब वो सिर्फ फ्रंट में जाए या बैक में जाए, राइट। सो अगर कोई चीज हमारे पास चलती हुई आ रही है और अगर हम उसमें एकदम से फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बॉल हमारी तरफ आ रही है और हमने उसको ऐसा हाथ लगा दिया तो क्या होगा? या तो वो रुक जाएगी या वो दूसरी तरफ चली जाएगी। सो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। वो किस तरफ जाएगी ये चीज कौन डिसाइड करता है? जो फोर्स आप उस पर लगाते हैं। सो अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए, यू टेक अ बॉल एंड यू प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन द प्रीवियस एक्टिविटी एंड मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ फोर्स। आपने बॉल रखी प्लेस में और अब आपने उसको धक्का मारा अपने हाथ से और वो उसको आपने पुश किया और वो अब जा रही है। अब देखिए नीचे वाले पिक्चर में देखिए किसी ने उसके आगे एकदम से स्केल रख दिया है। तो क्या हो गया है स्केल रखने से? उसकी स्पीड भी कम हुई है और उसकी डायरेक्शन भी कम हुई है। अगर बॉल बहुत ही ज्यादा स्पीड में आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड बहुत मेजरेबल अमाउंट में कम ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी क्या होगी? डायरेक्शन विल चेंज। तो आप ये जो आप रूलर लेकर आए हैं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से नहीं पकड़ते तो क्या ऐसा होता? नहीं। वो क्या होता फिर? वो बिल्कुल भी दूसरी तरफ मूव नहीं करती, वो तो या तो रुक जाती या वो स्टिल आगे ही जाती। तो आपने ये जो स्केल पकड़ा है यहाँ पे उसको भी तो आपने बहुत स्ट्रेंथ से पकड़ा है ना। तो वो स्केल रखने का प्रोसेस इज ऑल्सो दैट यू आर पुटिंग अ फोर्स इन इट, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द फोर्स इन द मोशन एंड उससे क्या हो रहा है? इट इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ इट्स मोशन। वो डायरेक्शन चेंज कर रही है अपनी। So let us consider some more examples here. So for example, in a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make the winning move, right? कैसे खेलते हैं वॉलीबॉल? एक दूसरे की तरफ बॉल को पुश करते हैं so that कोई वहां पे गोल कर सके। So sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. तो अगर आपने वॉलीबॉल का गेम देखा है और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको गूगल करके देखिए। तो अगर हमें गोल करना होता है तो हम क्या करते हैं? उस बॉल को दूसरे की तरफ कोर्ट में जोर से पुश करते हैं, स्मैश भी बोलते हैं उसको, राइट। सो तो गोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यू आर स्मैशिंग द बॉल। तो गोल करने के लिए हमें क्या करना है? हम बड़े प्यार से थोड़ी देंगे उसको, नहीं तो गोल कैसे होगा? इजंट इट? तो हमें उसे ग्राउंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा फोर्स के साथ स्मैश करना होता है। So cricket में भी a batsman plays his or her shot by applying the force on the ball with the bat. तो बैट्समैन सचिन धोनी विराट छक्का कैसे मारते हैं?
उनकी तरफ एक बॉल आती है बहुत तेज स्पीड में और वो उसको और भी तेज स्पीड में हिट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बॉल जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आ रही थी, उन्होंने उस पर और फोर्स लगाया और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी, डायरेक्शन भी चेंज करी और उसकी स्पीड भी चेंज कर दी। स्पीड का क्या कर दिया उन्होंने, स्पीड हैज इंक्रीज्ड। अगर वो बहुत तेज से उसको मारेंगे बॉल को अपने बैट से, तो आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस बैट से उसको बहुत धीरे से मारेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं। सो अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बोथ, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो व्हाट डज इट से, इट सेज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, और वो मोशन में है, वो चलती हुई आ रही है आपके पास, तो आप उसमें फोर्स लगा सकते हैं, और फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, या उसका डायरेक्शन और मोशन दोनों चेंज हो जाएगा। सो फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। स्टेट ऑफ मोशन क्या हो सकता है, स्पीड भी हो सकती है या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हो सकती है, चीजें हो सकती है। So, does it mean that always the application of a force would always result in the change in the state of the motion of an object? Let's find out. So, it is a common experience that many a time application of force does not result in the change in the state of motion. So, for example, for example, if you will try to move a very very heavy box और आप उसको कितना भी धक्का मार लें, आप उसको हिला नहीं पाएंगे। हिला पाएंगे क्या, अगर बहुत ही हेवी बॉक्स होगा आप बिल्कुल नहीं हिला सकते उसको। और अगर आप किसी वॉल पे धक्का मारने की कोशिश करें, आप वॉल को हिला सकते हैं क्या, नहीं, आप उसे भी नहीं हिला पाएंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि आप तो लगा रहे हैं ना, आप तो पूरा का पूरा फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हिल क्यों नहीं रही है। So it is not moving because the strength of the force is not clearly enough to make that change in the state of the motion. इसका मतलब क्या है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो उतना नहीं है कि उसकी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन हो पाए, राइट। चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है, या तो जिस भी चीज पे आप धक्का मार रहे हैं, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों ही चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ बच्चा, दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू, एक्टिविटी 11.5। तो इसमें हम लोग अब चैप्टर में ये सीख रहे हैं कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल सी इन दिस टेबल, यहाँ पे एक आंटी जो है वो आटा गूंद रही है। तो वो क्या कर रही हैं, जब वो उस पे नीचे ऐसे ऐसे, आपने देखा है कभी अपनी मम्मा को या अपने घर में अपने डैडी को आटा बनाते हुए देखा है कभी आपने किसी को, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उसको दबाते हैं अपने हाथों से। तो फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, डाउन, दे आर प्रेसिंग देयर हैंड्स डाउन, राइट। तो क्या उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, नो, लेकिन क्या उसकी शेप चेंज हो रही है, यस, राइट। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जहां पे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव, वो वहां पे मूव नहीं कर सकती, लेकिन वो कम से कम अपना शेप तो चेंज कर सकती हैं। तो अब हमने फोर्स की डेफिनेशन में एक और चीज को ऐड कर लिया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी चीज में फोर्स लगाने से क्या होता है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, नंबर 1, नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ये खुद से फिल करना है, बट आई कैन ऑलवेज हेल्प यू विद दी सेकेंड वन ऑल्सो। सो देखिए, जो है अंकल, वो साइकिल की सीट में बैठ रहे हैं। साइकिल की सीट में स्प्रिंग लगे होते हैं ना, तो जब आप बैठते हैं तो आपको फील होता है ना कि स्प्रिंग दब रहे हैं। तो क्या स्प्रिंग अपनी जगह से निकल के कहीं और जा रहे हैं क्या, नो, दे आर नॉट गोइंग इन टू एनी डायरेक्शन, बट दे आर चेंजिंग देयर शेप, इजंट इट। पहले वो रिलैक्स्ड थे, ओपन थे, अभी क्या हो गए, कंप्रेस्ड हो गए, छोटे हो गए। जब स्प्रिंग के ऊपर कोई बैठता है तो स्प्रिंग का साइज छोटा हो जाता है ना, फिर जब आप खड़े होते हैं तो स्प्रिंग का साइज फिर से बड़ा हो जाता है। सो लाइकवाइज, read these options and with the help of your mama and daddy, fill this table. So now what did you learn from it? So अगर ये सारी एक्टिविटी करने के बाद you will realize that force किसे कहते हैं, force क्या करता है, it may make an object move from the rest, है ना। अगर मान लीजिए आपने पूल का गेम देखा है, पूल का जैसे एक स्टिक से खेलते हैं, तो एक टेबल के ऊपर बहुत सारे बॉल्स होते हैं, स्टिक से आप जिस बॉल को मारते हैं सिर्फ वही बॉल मूव होती है, बाकी मूव नहीं होते, है ना। तो फोर्स लगाने से यू कैन मूव, मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट।
सेकंड क्या होगा फोर्स लगाने से, इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर आपकी तरफ कोई चीज बहुत स्पीड से आ रही है और अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर वो आपकी तरफ स्लो स्पीड से आ रही है तो अगर आप फोर्स लगाओगे, जैसे सिक्सर मारता है अगर कोई बैट्समैन, छक्का मारता है तो क्या करते हैं, उनकी तरफ बॉल आती है, वो भी ऑल दो बहुत स्पीड में होती है लेकिन वो उसको और स्पीड से मारते हैं तो वो क्या करती है, इट गोज आउट ऑफ द बाउंड्री, राइट। एंड तीसरी चीज क्या है, फोर्स लगाने से क्या होता है, इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो इधर इट विल गो लेफ्ट और इट विल गो राइट। एंड देन इट मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आपने देखा ना कि एक आंटी आटा गूंद रही है, तो ऑल्दो वो लेफ्ट राइट नहीं जा रही है, इधर उधर कहीं नहीं जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है, इट इज चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है, एक और चीज हो सकती है, विच इज चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, and then it may cause some or all of these effects. So sometimes जब हम फोर्स लगाते हैं तो दो चीजें एक साथ होती हैं, स्पीड भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ना। लेकिन कभी कभी एक एक ही चीज होती है और कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन भी काम करता है, जैसे कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, उसकी शेप भी चेंज हो जाए, या उसकी शेप भी चेंज हो जाए और वो मूव भी करे, है ना। So any of these things can happen. So, dear children, this was for today. So, I want you to do both the activities in your note in your book, and then we will see you with the next part of this chapter. Thank you, everyone.